का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें हम पहला है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज और दूसरा जो स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो दोस्तों चलते हैं, पहले SBI कार्ड्स एंड पेमेंट की बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसने हालांकि अभी ये अपने बुरे वक्त पे चल रहा है, बट इसका आने वाला जो फ्यूचर है वो इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्योंकि जो दोस्तों आने वाली जो जनरेशन है वो हमारा कार्ड्स का काफ़ी इस्तेमाल करने वाली है। और आजकल जैसे भी जो कोई भी यंग जनरेशन जैसी जॉब पकड़ती है तो आजकल सबसे अच्छा जो चलन चल रहा है उनका कि भाई कुछ हो ना हो तुम्हारे पास एक कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप अपने सारे ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी धीरे धीरे आने वाले टाइम में एक ऐसी लत लगेगी ऐसी यंग जनरेशन को, तो इन कार्ड्स के बिना उनका जीना लाइफ स्टाइल पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो सबसे पहला आता है वो दोस्तों SBI कार्ड्स का ही नाम आता है। हालांकि HDFC कार्ड्स भी चलता है, बट लिस्टेड जो है स्टॉक मार्केट में वो SBI कार्ड्स है। इसका आईपीओ आया था 750 के आसपास। तो दोस्तों अभी अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे मिल रहा है, क्योंकि SBI कार्ड्स ने अभी इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, कोरोना के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी, बट इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। जो कि हमारे जैसा कि इंडिया एक यंग लोगों का काफ़ी आने वाले टाइम में यहाँ पे यंग लोग काफ़ी होंगे, तो इसका इस्तेमाल भी काफ़ी होगा। जो आने वाली जनरेशन है वो कार्ड्स पे डिपेंड होने वाली है। तो चलिए थोड़ा इस स्टॉक्स के बात करते हैं, इसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी इसका जो करंट प्राइस दिख रहा है वो आपको 722 के आसपास दिख रहा है। जो इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 2020 में कोरोना के दौरान, और तो उसकी चपेट में आ गया था, तो ये आईपीओ 750 के आसपास आया, तो उससे अपने लिस्टेड प्राइस से काफ़ी नीचे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। तो हम इसकी 52 वीक की लो की बात करेंगे तो दोस्तों इसने 655 के आसपास लो बनाया है। और जो इसने 52 वीक हाई बनाया है वो 1028 के आसपास बनाया है दोस्तों। और 1100 आसपास का इसने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव करा है। तो इसकी जो ये एक 67,765 की मिड कैप कंपनी दोस्तों, तो तो अब इस कंपनी को आगे लार्ज कैप बनने के लिए काफ़ी ग्रो करना है। और जो इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों, आप इसकी फेस वैल्यू अगर चेक करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू का है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको बोनस के माध्यम से आपके शेयर्स बढ़ा सकता है, हो सकता है कि स्प्लिट दे दे। तो आगे वाला अभी हमें पता नहीं है क्या करेगा, बट पर जो इसका फ्यूचर है तो अच्छा ही है। तो और ये 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई है कोरोना के, क्योंकि कोरोना के टाइम पे इसका आईपीओ आया था तो थोड़ा सा कोरोना की चपेट में आ गया, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा ओवर सब्सक्राइब हो गया, बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। आप इस स्टॉक को एक काम कर सकते हैं कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और तो दोस्तों एक अच्छी सी क्वांटिटी आने वाले फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं। अगर हम इसकी पी रेशियो की बात करेंगे दोस्तों तो 30 के आसपास की इसकी पी रेशियो है। ईपीएस इसका 23 है, और इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.66 है। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी, जो इसकी डिलीवरीज है वो इसकी बहुत अच्छी डिलीवरीज है। अराउंड 53.6% जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन में कार्ड्स का काफ़ी क्रेज है। तो आने वाले टाइम में इसका बिजनेस ग्रो होना ही होना है। तो इसलिए इसमें डिलीवरीज काफ़ी क्वांटिटी में उठाई जा रही है, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और जितनी भी NBFC कंपनीज हैं वो डिस्काउंटेड रेट में है, जैसे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस वगैरह, ये भी अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, इनके भी गिरे हुए ही हैं। तो इन स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक्स को हम फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको जब भी इसमें परचेज करनी, तो देखिए जैसे ये 655 का इसने लो बनाया है, अगर आप इसके एक ये यू से बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 722 में अगर आप ख़रीदते हैं तो कुछ क्वांटिटीज़ को लोअर प्राइस में खरीदिए, थोड़ी क्वांटिटीज़ के लोअर प्राइस में, तो एक एवरेज आ जाएगा। और जो आने वाले टाइम में ये जब ये 722 पे आएगा तो आपका 10-20% ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और अगर आप इसे नियर फ्यूचर के लगते हैं तो हो सकता है ये आपको
बोनस 1:1 बोनस दे दे या फिर स्प्लिट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये आपको काफ़ी अच्छा मल्टीप्लाई करके देगा। और एसबीआई कार्ड्स पे इसको गवर्नमेंट का बैक है, तो कोई भी इसके बिजनेस में कोई कमी नहीं है। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा हालात ऐसे हैं कि ये डाउन ही चल रहा है, बट आप इसको एक्यूमुलेट करके अपने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं और एवरेजिंग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हम इसकी जब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसके 2022 में देखिए 3,507 की इसकी सेल्स है। हालांकि इसकी जो सितंबर की सेल है इसकी 3,200 उससे ज़्यादा है, उससे उससे ज़्यादा सेल्स है। 3,297 के आसपास की सितंबर क्वार्टर की है। बट अगर हालांकि जब हम इसकी दिसंबर 21 की क्वार्टर से हम इसकी बात करें तो दोस्तों उससे भी दिसंबर 21 जो क्वार्टर में भी इसकी उससे भी ज़्यादा है। तो सेल्स इसकी अच्छी हुई है। बट इसकी जो अदर इनकम के हम देखेंगे तो दोस्तों जो इसकी अदर इनकम है देखिए 2022 में 149 के आसपास है। फिर उसके बाद सितंबर 22 क्वार्टर में इसकी 156 है। और ये यहाँ पे देखिए दिसंबर 21 क्वार्टर पिछले साल क्वार्टर में दिसंबर में 250 है। तो पहले के क्वार्टर से अदर इनकम में इसका डिक्लाइन आया है। बट हालांकि अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो देखिए दोस्तों इसका टोटल इनकम हमारा अच्छा खासा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, आप ही देखिए। और अगर हम इसके बात करें नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी बढ़ ही रहा है। सितंबर 22 में 525 का था, अभी घट गया है 509। 509 क्योंकि थोड़ा सा अभी बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो 385 इसका दिसंबर क्वार्टर में था। तो इसमें ग्रोथ तो है बट पिछले क्वार्टर के हिसाब से उतनी नहीं है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम इसे एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करेंगे दोस्तों तो जो इसके प्रमोटर्स हैं इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं 69.55 इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट की इसकी होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट का इसका अच्छा खासा बैक है। तो दूसरा इसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की होल्डिंग है 0.4 के आसपास। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग इसमें इसमें है नहीं अभी फ़िलहाल। तो और इसके जो हम इसके और बाकी जो होल्डिंग की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए आप इसमें जो एफ आईज़ की होल्डिंग है 99.13 एफ आईज़ भी इसमें हैं काफ़ी। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो 16.72 के आसपास हैं। और जो रिटेलर्स हैं वो 5.11, अभी थोड़ा सा कम है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें और भी एफ आई एस आएँ और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना और भी दिखाएं। और अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल का इसका 26% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और 3 साल का 15 है। तो ठीक ठाक है, बट नियर फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जो दूसरा हमारा जो शेयर है उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जैसा कि आप जानते हो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है। जो केमिकल सेक्टर आने वाले पहले केमिकल सेक्टर ने काफ़ी अपने निवेशकों का पैसा मल्टीप्लाई करके दिया है। ये अभी हालांकि छोटी कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो थोड़ा सा पहले इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फिर इसके चार्ट में जाएंगे। तो इसके जो जो फाइनेंशियल है दोस्तों, जो इसने मार्च जो इसका मार्च 22 क्वार्टर में देखेंगे तो इसके 655 करोड़ के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हाँ इसने सितंबर 22 क्वार्टर की बात करें तो 662 के दिए हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिए हैं अभी इस क्वार्टर में। और अगर हम इसके मार्च 20 के क्वार्टर की बात करेंगे, दिसंबर 20 क्वार्टर की बात करेंगे तो इसके 436 के आसपास है। तो इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो दिसंबर को 22 क्वार्टर में इसके 600 करोड़ के आसपास की 600 करोड़ के आसपास है। और सितंबर क्वार्टर में 624 है, हालांकि थोड़ा सा डिप हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसके 2000 पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से तो 68 के थे। तो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस था। बट क्योंकि अभी सारी केमिकल्स की कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है और अभी थोड़ा सा डिक्लाइन फेज पे चल रही है, तो ये भी थोड़ा उसी फेज पे चल रही है।
तो जो इनके अगर बात करें तो हम इसके जो प्रॉफिट्स की जो सारा टैक्स एक्स काट के हो रहा है, तो इसने 27 दिसंबर 22 क्वार्टर में 27 करोड़ के दिए हैं, सितंबर 22 में 9 करोड़ के दिए हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा दिया है। और अगर हम पिछले साल दिसंबर 20 क्वार्टर की बात करेंगे तो दोस्तों इसने 45 करोड़ के दिए हैं। तो पिछले साल के क्वार्टर से इसने अभी कम दिए हैं, क्योंकि अभी डिक्लाइन फेज है, छोटी कंपनी है, पर इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसने अभी मिड कैप कंपनी बननी है, लार्ज कंपनी बननी है, तो आगे फ्यूचर में अच्छा देगा। अब बात करेंगे तो हम इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास इसके 72.50 के आसपास शेयर्स हैं, और इसमें थोड़े से एफ भी घुसे हैं 0.45 के आसपास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं 1.65, और रिटेलर इसमें 25 के आसपास है 25.40, क्योंकि अभी छोटी है, स्मॉल कंपनी है, इसने आगे को अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है। तो धीरे धीरे इसमें एफ बढ़ेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे, रिटेलर तो बढ़ ही रहे हैं क्योंकि स्मॉल कंपनी है। और क्योंकि स्मॉल कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा बनता है। तो अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो दोस्तों 10 साल में इसने 23% के 5 साल में इसने 23% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिए हैं, और 3 साल में 25 है, तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है इसका जो वो है। अगर हम इसके दोस्तों जो स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो इसका 266.50 के आसपास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो की बात करेंगे तो दोस्तों इसने 258.65 के आसपास लो बनाया है, और 501 के आसपास इसने हाई भी बनाया है, और इसने लाइफ टाइम जो अपना हाई बनाया है वो 600 के आसपास बनाया है। तो दोस्तों अभी ये एक स्मॉल कंपनी है, सिर्फ इसकी जो मार्केट कैप है सिर्फ देखो 7,000 करोड़ की है। इसको अभी काफ़ी बढ़ना है, और इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि नियर फ्यूचर में बहुत अपना स्टॉक को बहुत मल्टीप्लाई करेगा पैसे को। तो आप इसमें धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ जोड़ना शुरू कर देंगे। और 6 महीने का अगर जिसने इसमें निवेश किया तो -15% के आसपास लॉस खा रहा है, और जिसने एक साल में रिटर्न है इसको -38 के आसपास है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, स्मॉल कैप है, इससे हमें होल्ड ही करना पड़ेगा। इससे अगर अच्छा पैसा कमाना है तो ये इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये 5-5 10-10% नीचे गिरता है तो हम 10-10 स्टॉक करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और लाइफ टाइम एक क्वांटिटी एक टारगेट सेट कर लीजिए कि सपोज हमें 1000 क्वांटिटी जमा करनी तो हमारा एक एवरेजिंग हो जाएगा अच्छा खासा, और नियर फ्यूचर में ये स्टॉक आपका डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो अगर हम इसके बात करें तो दोस्तों अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें, 2 की फेस वैल्यू है मात्र, और 25 मार्च 2021 को ये लिस्ट हुआ है। इसकी 44.91 के आसपास की पी रेशियो है। ईपीएस जो इसका निकल के आ रहा है उसको 5.95 के आसपास दिखाया है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 5.22 है। और देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई जा रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए स्टॉक है, अभी शॉर्ट टर्म में तो देगा नहीं, नियर फ्यूचर में हो सकता है ये भी आने वाला नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट हो सकता है। तो इसमें डिलीवरीज काफ़ी उठाई जा रही हैं। तो आप भी इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक यू शेप, जैसे यहाँ पे आपने 255 में उठाया है, तो बीच बीच में आपको इसको उठाते रहिए, थोड़ा कम में थोड़े कम में थोड़ा कम में, जब ये 255 आएगा तो आपकी एक अच्छी खासी एवरेजिंग हो जाएगी। और ये क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी अगर लार्ज कैप कंपनी कल को बनती है, क्योंकि जिस प्रकार का इसका मॉडल है, तो ये बहुत आपको पैसे को बहुत ही मल्टीप्लाई करेगा। तो ये काम करती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लाइफ साइंस में करती है, क्रॉप साइंस में करती है, पेंट्स कोटिंग एंड लिंक इंक्स में करती है, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज़ है। और इसका बाहर यूके यूएस बाहर कहते हैं ऑनशोर में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो आपके पैसे को ज़रूर मल्टीप्लाई करेगी। तो अगर आप इस स्टॉक में भी थोड़ा सा देख के चलेंगे तो आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक